हमारे साथ अब एयर मार्शल निर्दोष त्यागी जी जुड़ रहे हैं, जो पूर्व उप सेना वायुसेना अध्यक्ष रहे हैं, पूर्व उप वायुसेना अध्यक्ष। सर, स्वागत है आपका आज तक पर। हम सब इस ऐतिहासिक लम्हे के गवाह बनेंगे आज टेलीविजन के जरिए। एक फाइटर पायलट, एक फॉर्मर फाइटर पायलट के तौर पर राफेल का आना, क्या मायने हैं इसके आपके लिए? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक फाइटर पायलट के होने की वजह से ही नहीं, बल्कि देशवासी होने की वजह से मुझे बहुत गर्व है कि रफाल आ रहा है, इसका इंडक्शन हो रहा है। इसमें काफी अड़चने डालने की कोशिश की गई थी, पर उसके बावजूद भी ये अपने समय पे आ रहा है, तो गर्वान्वित होने का क्या कहते हैं उसको, ओकेजन है। बिल्कुल, और ये वो मौका है एयर मार्शल साहब जब पूरे देश में जबरदस्त जोश है। मतलब मैंने न जाने कितने लोगों को देखा है कि वो कंपैरेटिव स्टडी अपने घर में ही बैठ के कर रहे हैं कि F-16 हो, J-20 हो चीन का, हम कैसे उससे अब बेहतर हो जाएंगे। तो जिस तरह की परिस्थिति हमारे पड़ोसी मुल्कों के साथ है, उसकी वजह से देश के हर नागरिक में एक जबरदस्त उत्साह है आज राफेल के आने पर। जी हाँ, ये तो स्वाभाविक है कि अगर देश में कोई ऐसा जहाज आ रहा है जिसकी क्षमता दुश्मन के किसी भी जहाज से ज्यादा हो, तो उसके लिए एक उत्साह में वृद्धि होगी, ये तो स्वाभाविक है। बिल्कुल। मुझे लगता है यू आर अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, कम शब्दों में ही आप अपनी बात कहते हैं। मैं फिर से आपके पास आऊंगी। हमारे साथ एयर मार्शल चोपड़ा साहब भी लगातार बने हुए हैं। एयर मार्शल साहब, लोगों का उत्साह जोश एक तरफ, लेकिन इसी के साथ बड़ा ही ऐतिहासिक लम्हा है। देखिए, आज बता रहे थे वहां से सतेन की कैसे जैगुआर इसी अंबाला एयरबेस में पहले आया था। हिंदुस्तान ने लगातार अपने एयरफोर्स में बेहतर तरीके से कैसे, हम बावजूद इसके कि राफेल में ही कई अड़चने आई, आज हम उस मकाम पर पहुंच रहे हैं। और उसका आना बहुत महत्वपूर्ण है हिंदुस्तान के नजरिए से, जब हमारे पड़ोसी ऐसे हैं। बिल्कुल, पहले तो मैं बताना चाहता हूं कि जैसे आपके सहयोगी ने बताया कि अंबाला एयरबेस के ऊपर कितने साल बाद जब जैगुआर आए थे 40 साल पहले, तब के बाद आज ये पहली बड़ी इंडक्शन होने वाली है। हालांकि बीच में एक MiG-21 बाइसन्स भी आए थे, वो अपग्रेडेड MiG-21 थे, मगर अंबाला की स्ट्रेटेजिक लोकेशन को समझना बहुत जरूरी है। 1948 में जब एयरबेस बनाई गई थी तो इसको ऐसे लोकेट किया गया था। 200 किलोमीटर दूर वेस्ट में पाकिस्तान बॉर्डर है और हिमाचल को क्रॉस करे तो एग्जैक्टली 200 किलोमीटर पे चाइना का बॉर्डर है। तो ये लोकेशन का कितना फायदा है कि इतना नजदीक नहीं है बॉर्डर पे कि दुश्मन की आर्टिलरी उसको हिट कर सके, मगर डीप इनफ इतना है, वहां से हम लॉन्च करेंगे स्ट्राइक्स तो हम पाकिस्तान के दूसरे कोने तक भी जा सकते हैं रफाल जहाज के साथ। तो अंबाला की स्ट्रेटेजिक पोजीशन का इंपॉर्टेंस बहुत है। मैं दूसरी बात बताना चाहता हूं कि रफाल आने की दो खासियतें मैं बताना चाहता हूं। एक तो मैं मिट्योर मिसाइल के बारे में बताना चाहता हूं, हालांकि आप लोगों ने बहुत उसको कवर कर दिया है। 150 किलोमीटर की रेंज है, मगर उससे बड़ी बात है कि 60 किलोमीटर के अंदर उसका नो एस्केप जोन है, यानी कि एक बार 60 किलोमीटर के अंदर आ गए तो दुश्मन का जहाज कुछ भी मनूवर करने की कोशिश करेगा, वो बच के नहीं जा सकता। ये इतनी बड़ी नो एस्केप जोन किसी मिसाइल के पास नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है इस मिसाइल की। दूसरी बात, स्कैल्प जो 540 किलोमीटर की रेंज में जाएगी 3 मीटर एक्यूरेसी के साथ, यहां से बैठे बैठे सरगोदा में आप अंबाला से ही फायर कर दोगे तो आप सरगोदा के स्ट्रेटेजिक टारगेट को हिट कर सकते हो। और अब ये जो हैमर हम लेने की कोशिश कर रहे हैं, जो पहले हमने नहीं ठीक समझा, बिकॉज नहीं चाह रहे थे कि बहुत ज्यादा वेपन्स को ऐड करते जाएं। हैमर एक ट्राइड एंड टेस्टेड, वॉर टेस्टेड वेपन है, 60 किलोमीटर की रेंज है। और ये हैमर मिसाइल खास करके अगर जो हालात लद्दाख में बने हैं और अगर चाइनीज कोई गलत कदम लेते हैं और लड़ाई शुरू करने के हालात बन जाते हैं, तो हैमर मिसाइल बहुत एक्यूरेट मिसाइल है, इंटरडिक्शन के काम करेगी। दुश्मन के बटालियन हेडक्वार्टर, ब्रिगेड हेडक्वार्टर या कोई इंपॉर्टेंट ब्रिज को हमने नॉक ऑफ करना है, ये कंसंट्रेशन ऑफ टैंक्स है, ये बहुत तरह के टारगेट्स को हिट कर पाएगी। इसलिए ये सारी चीजें जब हम देखते हैं तो देश को सही बात से गर्व है कि एक बड़ी कैपेबिलिटी इंडियन एयरफोर्स को मिल रही है और रफाल आज कुछ ही मिनटों में इंडक्ट हो जाएगा इंडियन एयरफोर्स के अंदर। बिल्कुल। एयर मार्शल त्यागी, मैं आपसे भी समझना चाहूंगी कि क्या एडवांटेजेस होते हैं हमारे पास। अब राफेल के आने, हमारे पास पूरा बेड़ा है इससे पहले के विमानों का, लेकिन इस राफेल के आने से क्या एडवांटेज है इस पूरे
रीजन में हम देखें तो? देखिए मैंने थोड़ा देर में ज्वाइन किया क्योंकि ऑडियो नहीं आ रहा था जी सर। और आपने बोला कि मैं कम शब्दों में अपनी बात बोलता हूँ, तो इस बार मैं थोड़ा ज्यादा आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए सबसे पहली चीज जो है कि कोई भी जहाज होता है उसके वेपन्स और सेंसर्स का कैसा इंटीग्रेशन हुआ है उसके ऊपर उसकी क्षमता डिपेंड करती है। क्योंकि जो इस तरह से तुलना करना कि इसकी स्पीड कितनी है और उसकी स्पीड कितनी है और वो क्या कर सकता है, वो उसमें काफी गलतफहमियां पैदा हो जाती हैं। तो इसमें रफाल में जो रेडार लगा है और जो बाकी सेंसर्स लगे हैं और जो उनको इंटीग्रेट करके पायलट को जो उनका डिस्प्ले मिलता है, जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी है और जो इसके वेपन सिस्टम्स हैं, वो सारे जो हैं बहुत ही आधुनिक हैं और उसके मुकाबले का चीन में कुछ भी नहीं है। और चीन में मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि पाकिस्तान जो है उसके पास तो अपनी क्षमता बहुत ही कम है, उनका JF-17 भी चीन की सहायता से ही बना है। पर जैसे तुलना कर रहे हैं आप इसमें विजुअल्स में J-20 की और रफाल की, तो J-20 अगर 5th जनरेशन होगी, उसकी शेप और उसमें थोड़ी स्टेल्थ कैपेबिलिटी की कोशिश करी गई है, पर जो जहां तक उसका इंजन का सवाल है वो स्टेल्थ नहीं है, उसमें प्लूम जो है उसकी वो नॉर्मल इंजन है। जबकि रफाल जो है इसमें ये 5th जनरेशन नहीं है, इसमें पूरी तरह से स्टेल्थ नहीं है, पर बहुत सारे इसमें लो ऑब्जर्वेबिलिटी के लिए जो भी टेक्निक्स होती हैं वो सारी इसमें एम्प्लॉयड हैं। जैसे कि कुछ वो जॉइंट्स को जैसे बनाते हैं, जो एयर डक्ट को जैसे बनाते हैं इंजन के लिए, और जो काफी इसमें कॉम्पोजिट्स को यूज किया है मेटल की जगह। तो उस हिसाब से इसको रेडार पे पकड़ना मुश्किल होगा और इस जहाज को अपने वेपन से जो भी उस समय का क्या कहते हैं जो भी मिशन दिया जाएगा, चाहे वो एयर डिफेंस का हो चाहे ग्राउंड अटैक का, दोनों की क्षमता जो है वो और जहाज जो हैं दुश्मन के पास उनसे कहीं आगे है।